अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एज अ लिविंग। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वायरस के कैरेक्टर पढ़ लिए थे एज अ नॉन लिविंग। ठीक है, हम जानते हैं कि वायरस जो है ना दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब 50% आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं और 50% जो है ना वो लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं। हम कहते हैं कि वायरस जो है ना बॉर्डर लाइन है, इट शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग। तो कंप्लीट लिविंग नहीं है, तो इस वजह से वायरस को किसी जो 5 किंगडम्स है उनमें किसी के अंदर रखा भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता है कि वायरस के कुछ कैरेक्टर लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है वायरस एज अ लिविंग। पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है वायरस का वो है कि वायरस है प्रोटीन कोट। वायरस के ऊपर एक कोट होता है, ठीक है, और उस कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, और उस कैप्सिड के अंदर इनक्लोज होता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बैक्टीरियोफेज जो हमने एक एग्जांपल के तौर पर डायग्राम बनाई थी, तो उसके अंदर आपको इस तरह जो है ना न्यूक्लिक एसिड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये उनका जो है ना टेल फाइबर है वायरस का, टेल फाइबर भी होते हैं, और अंदर जो है ना अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड नज़र आता है। मतलब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूक्लिक एसिड नज़र आएगा। वो न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और में भी आरएनए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है न्यूक्लिक एसिड, और ये जो हमारे पास कोट है ये हमारे पास कहलाता है प्रोटीन कोट, और इसको हम जो है ना प्रोटीन कोट है इसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो वायरस के पास अपना डीएनए होता है या तो आरएनए होता है और प्रोटीन कोड भी होता है। तो ये वायरस का एज अ लिविंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है कि वायरस के पास अपना प्रोटीन होता है और अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब या तो डीएनए की शक्ल में होता है या तो आरएनए की शक्ल में। दूसरा हमारे पास कैरेक्टर है कि दे कैन रेप्लिकेट। ये जो है ना वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब ये अपनी नस्ल बढ़ा सकता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या है कि वायरस अपने कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, इन द होस्ट सेल, किसके अंदर, इन होस्ट सेल। तो आप ये कह सकते हैं कि वायरस कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी मैं बता चुका था कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज फॉर्मेशन, मतलब अपनी कॉपीज बनाता है वायरस, अपनी नस्ल बढ़ाता है या अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिविंग सेल के अंदर, तो ये भी एज अ लिविंग कैरेक्टर है। थर्ड हमारे पास है वायरसेस कैन गो अंडर म्यूटेशन। म्यूटेशन वायरस के अंदर हो सकता है। अब ये म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है म्यूटेशन एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज अगर आ जाए, मतलब डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए, क्रोमोसोम के अंदर आ जाए, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ वायरस के पास डीएनए है और वायरस के अंदर म्यूटेशन का अमल हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो वायरस के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब ये कि ये भी एक कैरेक्टर किसका हो गया, लिविंग का हो गया। तो ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। ठीक है, चौथा जो कैरेक्टर है वो ये है कि वायरस कंटेन प्रोटीन। वायरस के पास प्रोटीन होता है, ठीक है, और वो एज ए एंजाइम काम करता है होस्ट सेल के अंदर। तो हम ये जानते हैं कि जानदार सेल के अंदर जो है ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन है, एमाइलेज है, ठीक है, लाइपेज वगैरह है, और वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ वायरस के ऐसे भी हैं जिनके पास जो है ना एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है जो एज ए एंजाइम वर्क कर रहा होता है। 5 हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टर है अल्ट्रावायलेट रेस कैन हार्म वायरस लाइक लिविंग सेल। तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है ना ये नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग सेल को, और या वायरस के सेल को भी नुकसान। वायरस तो एसेलुलर है लेकिन वायरस को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, ये भी ऐसा लिविंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पहला जो वायरस का कैरेक्टर है ये है कि वायरस के पास अपना प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जो लिविंग सेल के पास होता है। ठीक है, वायरस रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। तीसरा हमारे पास है कि वायरस के अंदर म्यूटेशन होती है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जो डीएनए है आरएनए के अंदर कोई चेंज आ सकती है। ये जानदारों के अंदर होता है तो वायरस के अंदर भी होता है, तो ये एज अ लिविंग कैरेक्टर है। चौथा हमारे पास है वायरस कंटेन प्रोटीन।
जो वर्क ऐसा इंजाइम, तो वायरस के पास प्रोटीन होता है जो इंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट करेक्टर, अल्ट्रा वायलेट रेस कैन हार्म वायरस। जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो वायरस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लिविंग सेल को पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ वायरसेस है या वायरल डिजीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और जो बहुत कॉमन है। एक हमारे पास है हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस जो है वायरस से कॉज होता है, ठीक है। लिवर की ये डिजीज़ है। और इसके अलावा हमारे पास एक डिजीज़ है एड्स, जो एक वायरस से कॉज होती है, HIV, ठीक है। डेंगी फीवर है, डेंगी फीवर बहुत कॉमन है, ये मॉस्किटो के ज़रिए बॉडी के अंदर वायरस आता है और ये वायरस कहलाता है डेंगी वायरस, ठीक है। पोलियो फीवर है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है ना माजूर हो जाते हैं, तो पोलियो वायरस से वो फीवर होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। और लास्ट हमारे पास है कोविड वायरस, जो बहुत कॉमन है, ठीक है, आजकल सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस के एज अ लिविंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।